हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक कंपनी को कैसे क्रिएशन करते हैं टैली में, और हमने बहुत सफलतापूर्वक कंपनी क्रिएट भी किया था टैली में। तो आज हम देखेंगे कि टैली में परचेज कैसे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें हम उस प्रोडक्ट को किस गोडाउन में रखेंगे। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेनली प्रोसेस होता है। हम जैसे मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाए, फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम दिए बनाने के लिए, तो उसमें कई सारी प्रोसेस होते हैं। तो हम आज इसी चीज़ को सीखेंगे कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोडाउन कौन कौन सा बनाएंगे और उस मटेरियल को कैसे परचेज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा गोडाउन, जिसमें हम मटेरियल परचेज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट करने के बाद में देखें यहाँ इन्वेंट्री मास्टर दिया हुआ है। इन्वेंट्री मास्टर में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है, प्राइस लेवल है, प्राइस लिस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इन्वेंट्री में। तो आज हम इस इन्वेंट्री को ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम गोडाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रॉ मटेरियल का गोडाउन, जिसमें हम परचेज करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल का गोडाउन हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम मेन लोकेशन एक पहले से टैली में बना हुआ आता है, उसी में हम इसको रखेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करेंगे। रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद में जैसे प्रोडक्शन में आगे काम बढ़ता है, तो एक हम बीच में लाते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो उस गोडाउन को भी हम ओपन कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको भी हम मेन में डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एक बनाते हैं फिनिश्ड मटेरियल। मटेरियल, ठीक है, फिनिश्ड मटेरियल का गोडाउन बन गया, और इसमें इसे भी हम डालते हैं मेन लोकेशन में। दोस्तों, हमारा 3 हम बन भी गया है। हम इसे देख भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए टैली प्राइम में, देखने की व्यवस्था यहाँ से है कि अल्टर में गए, और हम यहाँ से गोडाउन देखेंगे। ये देखिए, फिनिश्ड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, और सेमी फिनिश है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से हम सीधे चलेंगे वाउचर में। ठीक है, वाउचर में आगे, अब यहाँ पे देखिए टैली में राइट साइड में यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे खास बात टैली की ये है कि आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर डेट डालना है तो F2 कीजिए, कंपनी को सिलेक्शन करना है तो F3 कीजिए, और यदि आपको कॉन्ट्रा एंट्री डालना है तो F4 कीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री में बेसिकली हम बैंक वगैरह का काम करते हैं। पेमेंट जो है बैंक का करते हैं। रिसिप्ट F6 है, और जर्नल F7 है, और सेल्स वाउचर जब हम बनाते हैं तो F8 प्रेस करके हम करते हैं, और जब परचेज करते हैं तो F9। ठीक है, तो फिलहाल हम F9 को प्रेस करेंगे,
और परचेज की वाउचर पे हम चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आज कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे लेजर बनाना पार्टी का, इसके साथ साथ हम सीखते चलेंगे हर चीज़। तो सबसे पहले तो हमें एक इनवॉइस चाहिए जिससे हम एंट्री कर सकें। तो क्या है कि हमारा परचेज ऑफिसर जो है वो परचेज करके मार्केट से मंगाए और मटेरियल आने के बाद में हमें वो अकाउंट डिपार्टमेंट में बिल दे दिए। ठीक है, तो इस बिल के आधार पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो मान लिया जाए कि हमारे पास बिल ये आया हुआ है किसी कंपनी का जिसका नाम है A to Z इंटरनेशनल, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली चीज़ है कि मटेरियल जो आया है दिल्ली से और हम हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसा कि आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जीएसटी में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल आना जाना होता है तो वहाँ पे आपको IGST लगता है, और स्टेट टू स्टेट जब इनवॉइस बनता है तो उसमें CGST और HGST लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली IGST लगेगा, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ये देखिए IGST लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी बिल को एंट्री करते हुए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें A to Z इंटरनेशनल का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए इनवॉइस नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है BEZ 125। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे BEZ 125। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेट का मतलब यही रहेगा एजुकेशनल मोड में होने के कारण कि 1 अप्रैल या किसी भी महीने का 1 तारीख या 2 तारीख या फिर लास्ट का 31 तारीख, ये 2-3 डेट में ही एंट्री हो पाएगा। हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बीच में ही भी ये बिलिंग हुआ है। ठीक है, तो हम 1 तारीख में ही एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट पूछ रहा है। ठीक है, फिलहाल ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्पैच थ्रू इसमें देख लीजिए क्या हुआ है। डिस्पैच थ्रू यहाँ पे बाई ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाई ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है तो डाल देंगे ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगर कोई ट्रांसपोर्ट का नाम है तो वहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए नीटको TPT। ठीक है, और गाड़ी का नंबर क्या है तो हम डाल देंगे जो भी आया होगा। ठीक है, मोटर व्हीकल नंबर, यहाँ पे लॉरी नंबर जो भी होगा। ठीक है, ये सारा आपको इनवॉइस पे दिया रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो सप्लायर जो है वो किस मोड में दिया है, कैश में दिया है या फिर बैंक से दिया है। फिलहाल हम कैश ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पार्टी का क्या नाम है। सबसे पहले हमारे पास अभी कोई पार्टी, देखिए यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्रिएट करेंगे यानी कि लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए टैली में Alt+C करते हैं। अगर डायरेक्ट हम यहाँ से जाएंगे तो Alt+C करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ से भी लेजर बना सकते हैं, जो कि यहाँ से है। यहाँ से हम लेजर बना सकते हैं, जैसे यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सहूलियत होता है वहाँ से जाना। देखिए यहाँ पे सब कुछ हट गया है, फिर से टाइप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे ये सब डालना ज़रूरी होता है, जो भी डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ से हम Alt+C करेंगे
और देखिए सीधा लेजर क्रिएशन पे आ गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे A to Z इंटरनेशनल। ठीक है, पार्टी का नाम यही है, A to Z इंटरनेशनल। और ये हमारा जाएगा किसमें, सन्ड्री। अगर आप अकाउंट्स पढ़े होंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो अकाउंटिंग के हिसाब से हमें यस रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हम इन फ्यूचर क्रेडिट पे मटेरियल मंगाते हैं तो उसे पेमेंट भी करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए हमें बिल टू बिल पेमेंट करना होगा, जो कि हमारा बैलेंस शीट में बनाने के काम आता है। ठीक है, तो हम इसको यस ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि क्रेडिट पीरियड आपका है कुछ, फिलहाल हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। मिलता है 15 दिन, महीने दिन, 3 महीने का मिलता है, पर ऐसा हम कुछ अभी डाल नहीं रहे हैं। इसका TDS वगैरह भी हम कुछ नहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि एड्रेस डाल देंगे दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली डाल देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम रेगुलर कर देंगे। और पार्टी का GSTN नंबर ज़रूरी है। आज के डेट में अगर GST इस पार्टी का नहीं है, उससे बिजनेस करना ठीक नहीं है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो हम डाल देते हैं GST नंबर। फिलहाल तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं। फिलहाल आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए GST नंबर भी यहाँ पे नहीं ले रहा है। अगर गलत होगा तो भी हमने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है, लेजर क्रिएशन हो चुका है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हमारा ये पूछ रहा है। ठीक है, पार्टी नेम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि परचेज का लेजर आप क्रिएशन कीजिए। परचेज का लेजर क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और लेजर बना देते हैं, परचेज का लेजर। ठीक है, Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे IGST परचेज। ठीक है, इसको हम परचेज अकाउंट में ले जाएंगे। तो इसमें हम ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि आपका IGST परचेज है वो कौन सा परचेज आप रखना चाहेंगे, यानी कि किसमें आएगा आपका। यानी कि हमारा इंटर स्टेट परचेज है, क्योंकि चूँकि ये दिल्ली से परचेज होके यूपी में आया है, मतलब दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आया है, यानी कि इंटर स्टेट परचेज हुआ, जो कि टैक्सेबल है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये टैक्स क्लासिफिकेशन का नेचर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम टैक्स रेट देंगे, कितना टैक्स रेट है। ठीक है, तो इस पे हम 5% वाले में रखते हैं ये। ठीक है, फिर हम इसको एक नाम देते हैं, फिर और दूसरा नाम देते हैं इंटर स्टेट परचेज एट 5%। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें साफ साफ नज़र आएगा, क्योंकि कई तरह के टैक्स हैं GST में भी, 5%, 12%, 18%, सबका अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे और टैक्स क्लासिफिकेशन को इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल में ले लिए और हमने इसको 5% में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ सर्विस है या गुड्स है,
बेसिकली हमारा ये सर्विस है नहीं, गुड्स है, तो हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और बस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर पूछ रहे हैं ना, फिर यहाँ से पूछने लगा इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्लॉथ। हमने क्लॉथ को पहले ही ओपन कर लिया था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने आइटम क्रिएशन किया हुआ है, क्लॉथ को प्राइमरी में रखा हुआ है, पीस इसका यूनिट हमने क्रिएट किया हुआ है और जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया है। एक गुड्स है, 5% इस क्लॉथ पे भी ड्यूटी है। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पूछ रहा है गोडाउन आपको किस गोडाउन में रखना है। हमने जैसा कि आपने पहले देखा हुआ था कि हमने 3 प्रकार के गोडाउन खुले हुए थे, रॉ मटेरियल का और सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स का एक गोडाउन खुले हुए थे, 3 गोडाउन। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको रॉ मटेरियल में ले जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया अभी परचेज होके आया है, रॉ मटेरियल में जाएगा। इस रॉ मटेरियल ये हमारे लिए है, कंपनी के लिए बेसिकली, तो इसको हम रॉ मटेरियल में ले जाएंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में गए, अभी कह रहा है कि कितने क्वांटिटी है। ठीक है, ये रहा क्वांटिटी, यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए ये क्वांटिटी है 25। ठीक है, रेट यहाँ पे है 4500 रुपये पर पीस है। ठीक है, 1,12,500 का इसका बिल बन गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा दूसरा भी है, इसमें थ्रेड है, थ्रेड को भी सेम उसी तरह से खोलेंगे, आइटम के डिस्ट्रीब्यूट करके, तो लिखेंगे यहाँ पे थ्रेड, प्राइमरी कर देंगे, इसको भी हम पीस में रखेंगे। ठीक है, ये भी गुड्स है हमारे लिए। ठीक है, इसको भी 5% फिलहाल हम देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम रॉ मटेरियल में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसका क्वांटिटी है जो 5 है और इसका रेट जो है 850 रुपये है। ठीक है, 4250 रुपये का हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो बॉटम है, बॉटम का हम एक लेजर बना लेते हैं, आइटम क्रिएशन कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, चाहे एक आइटम खोलिए बनाइए या फिर कई आइटम बनाइए, सेम उसी प्रकार से है। ठीक है, इसको भी रो में डाल दीजिए और यहाँ पे है आपका 500 पीस आया है, रेट इसका 0.5 के हिसाब से आया है, 250 रुपये का है। ठीक है, ये इसका एंट्री इस तरह से हो गया। और इसका हम टैक्स लगाएंगे, तो अभी टैक्स का हमारा खुला नहीं है हेड, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे टैक्स का, अल्ट सी करेंगे और डालेंगे IGST। ठीक है, IGST 5% @ 5%। ठीक है, इसको हम डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंडर में, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे टैक्स ड्यूटी का टाइप GST है और ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो 5% का वाला है, तो इसको हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या सा, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का पूछ रहा है, उसको कोई वो नहीं है। इसके बाद देखिए अपने आप ये कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम सही तरीक़ा से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप कैलकुलेशन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 5850 रुपया, देखिए 5850 रुपया है। ठीक है, और इसमें अभी हमारा एक और चीज़ लगा हुआ है शिपिंग का, तो इसका भी हमें ओपन करना पड़ेगा लेजर।
शिपिंग चार्ज, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और इसको हम करते जाएंगे, ठीक है, ये सर्विस है बेसिकली, नहीं है। ये यहाँ पे हम 500 रुपया ये मैनुअली डाल दिया, ठीक है। तो बिल इनवॉइस हमारा बना 1,23,350 रुपये का। ये देखिए हमारा इनवॉइस मैच हो गया। हमारा इसको हम वे बिल आएगा इसके साथ में। जब भी कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल जाएगा तो उसके लिए वे बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अन्यथा गाड़ी आपकी रोक दी जाएगी रास्ते में। तो इसलिए वे बिल हमेशा ध्यान रखें, वे बिल ज़रूर साथ में दें किसी भी गाड़ी को साथ में, ठीक है, वे बिल ज़रूरी है। यहाँ पे वे बिल का डिटेल अगर है तो उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, डिस्पैच फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, शिप टू ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और बाकी किलोमीटर वगैरह सब कुछ दिया रहता है उस पर, ट्रांसपोर्ट वगैरह का नाम सब कुछ दिया रहता है आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि नरेशन अति आवश्यक है, बीइंग वॉइस नंबर, यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट पेबल अगेंस्ट इनवॉइस नंबर BEZ 125, ठीक है। डेट चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था परचेज का एंट्री, किस तरह से हम करेंगे और गोडाउन किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, प्लस में प्रोडक्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों आज हमने 3 चीज़ सीखे। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे कंपनी क्रिएशन का, उसका भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अब इसके आगे हम ये सीखेंगे कि हम जो परचेज किए हैं उसका हम पेमेंट किस तरह से देंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करिए तब तक अगले वीडियो के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए वीडियो इसी तरह से लाते रहें। धन्यवाद।